अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ बहुत अहम गुजारिशात के साथ ताज़ा तरीन गुजारिशात है। नाज़रीन के नाम, इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3, ये जो 3 नंबर टर्मिनल है, ये बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए मुख्तस है। जितनी दुनिया की अहम तरीन एयरलाइंस हैं वो यहाँ लैंड करती हैं, यहीं से फिर वो टेक ऑफ करती हैं। और इसके बिल्कुल साथ इंडियन अपनी जो इंडिया की एयरलाइंस हैं उनके जहाज़ भी यहीं से चढ़ते और उतरते हैं। इस टर्मिनल पे गुज़श्ता 5-6 रोज़ से अजीब व गरीब तमाशा लगा हुआ है। सूरत हाल ये है कि जो परवाज़ भी इंडिया आती है उसमें से कितने मुसाफिर भी आते हैं, ख्वाह वो इंडियन हो ख्वाह वो गैर मुल्की हों, उन सब के पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पे जब्त कर लिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप इस एयरपोर्ट की बल्कि इस टर्मिनल की हदूद से बाहर नहीं निकल सकते। ये इतनी परेशान कुन सूरत हाल हो गई है अब वहाँ। और इसमें वो जो टेस्ट वो करते हैं, एक टेस्ट तो 2 वहाँ पे वो करते हैं, बाकी टेस्ट जो कीमतन होते हैं जो जिसका बंदोबस्त भी उन्होंने वहीं किया हुआ है। अब लाइन इतनी लंबी है वहाँ पे कि एक एक बंदे की बारी आते 2-2 दिन लग जाते हैं। अब सूरत हाल ये बन गई है कि आज वहाँ बाकायदा उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को 1-2 मरतबा हवाई फायर करके लोगों को डरा के वहाँ से मुतमईन करना पड़ा है। ये लोग नारे लगा रहे हैं जो इंडियन सिटीज़न हैं, जो बाहर के मुल्कों से आए हैं या जा रहे हैं, और जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है वो भी इसमें शामिल हैं। वो ये नारे लगा रहे हैं जनाब कि या तो आप हमें घर जाने दें या हमें गोली मार दें। इन दोनों में से कोई काम उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। उनका वहाँ गंदगी का ये हालत है कि उनकी जो फ्लश सिस्टम है वो स्टक हो चुका है, कोई सफाई का बंदोबस्त नहीं है। जो मुतलका अमला है वो भी वहाँ पे एक तरह से महसूर है, उनको 24-24 घंटे वहाँ पे बंद रखते हैं ताकि वो ये जरासीम लेके बाहर ना जाएं। और ना इन बेचारे मुसाफिरों को कोई बैठने की जगह ढंग की, ना इनके लेटने की जगह। लोग ज़मीन पे लेटे हुए हैं। आप देखें ना, जिनको 3-3 दिन हो गए उनका तो दिमाग ख़राब होगा। बात ये है नाज़रीन कराम कि इंडियन जो है ना वो ये मोदी है, ये आपको पता है दुनिया की बड़ी अजीब व गरीब ये शख्सियत है। ये समझता है कि जैसे मैं अकेले कुल हूँ, जो बस मैंने बात कर दी है ना अब वो हतमी बात है, और उस पर फिर वो ना किसी की बात सुनता है। ज़िद्दी हठधर्म बंदा है। उस बंदे ने इसको भी बड़ी बहादुरी समझा हुआ है कि वो मरने वालों की, मुतासर होने वालों की तादाद इंटरनेशनल भी किसी अदारे को फराम नहीं कर रहे, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है। WHO ने बाकायदा ये एमरजेंसी लगाई हुई है कि आप हमें हर रोज़ का अपना फिगर दें, कितने लोग आपके मुल्क में मुतासर हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो मर गए हैं, कितने लोग जो हैं वो ज़्यादा इससे मुतासर हैं। ये सूरत हाल है पूरी दुनिया। पाकिस्तान जैसा मुल्क भी दुनिया को बताता है, पल पल की खबर हम देते हैं कि पंजाब में इतने मरीज़ हो गए, सिंध में इतने हो गए, बलूचिस्तान में इतने हो गए, KPK में इतने हो गए। लेकिन ये इंडिया की हठधर्मी है। नाज़रीन, इसकी क्या वजह है मैं आपको बताऊं। अगर ये कैओस इंडिया में ज़्यादा फैला ना इसका कोरोना का, तो इंडिया की जो अलहदगी पसंद 17 एक्टिव अलहदगी पसंद तंजीमें हैं नॉर्थ में, वो इनकी जान का अजाब बना देंगे। देखिए देखें ना, वो तो बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं। वहाँ तो इंसानी इमदाद ही मेरा ख्याल बड़ी मुश्किल से पहुँच सकती है। ना वहाँ कोई अस्पताल, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जंगलों में रहते हैं, वो बेचारे पहाड़ों में छुपे हुए हैं, वहाँ से वो इंडियन फौज के साथ जंग कर रहे हैं। खाने पीने के लिए वो जंगली हयात
उनके काम आती है या उनके अपनी जो उगाई हुई चीज़ें हैं वो आती हैं। मैंने इस सिलसिले में द सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ऑफ इंडिया किताब लिखी है, आपको वो बस नहीं मिल जाएगी, जिसमें मैंने तफसील से ये बताया है कि वो उन पे क्या गुजरती है और इंडिया जो है कौन कौन सी चीज़ें दुनिया से छुपा रहा है। अब नाज़रीन ये है कि जैसे ही इक़्तिदार पे जैसे जैसे मुद्दे की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, वैसे वैसे इसके जुल्म में भी इजाफा हो रहा है। इंडिया के जो बहुत बड़े एक रिसर्चर हैं डॉक्टर जैक जॉन उनका नाम है, ये समझिए कि ये अद्वियात और बीमारियों के मामले में जो दुनिया के बेहतरीन 10-12 हैं रिसर्चर, उनमें से वन ऑफ देम ये भी हैं। उन्होंने कहा जी ये जो कोरोना की सेकंड वेव आ रही है ना, इसमें इतनी क्वालिटी होनी है इंडिया में कि लाशों से, क्योंकि ये लाशें आपको पता ना जलाते हैं, उनका इतना ताफुन हो जाएगा उसका कि वो आगे हज़ारों जो है ना लोगों की जान ले लेगा। क्योंकि देखिए जितने बड़े बड़े इंडिया के शहर हैं ना, इनमें जो इन्होंने जगह बनाई हुई हैं ये जिसको शमशान घाट कहते हैं, वो बिल्कुल शहर के नज़दीक हैं और वहाँ वैसे भी इस हवाले से बीमारियाँ फैलती रहती हैं। अब ये अपनी मजहबी रसूमात कैसे अदा करेंगे, और मरने वाले को तो ज़ाहिर है दुनिया का कोई मुआशरा भी इस तरह तो उठा के ही ना फेंक देता। अब इंडिया के पास इतनी आबादियाँ आप अंदाज़ा करें कि जो इंटरनेशनल तहकीकात आई हैं, मेरे ख्याल है उसमें पर स्क्वायर जो है ना किलोमीटर इंडिया, वो करीब 400 या 400 से ज़्यादा लोग जो है ना वो पर स्क्वायर मीटर में आबाद हैं। आप मुझे बताएं आबादी के सैलाब को, जिसके पास ना कोई ढंग से खाने की चीज़ है, ना कोई रहने की ढंग से जगह है, ना इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेचारे कच्ची आबादियों में सबर्बन में और गंदगी में ज़िंदगी गुजारते हैं। और ऊपर से ये इनको बेहुदा किस्म के जो इनके वो हैं, जो इनके मजहबी रहनुमा सो कॉल्ड हैं, वो इनको कभी गाय के गोबर में गोतियाँ दिलाते हैं, गंदगी की इंतहा। आप अंदाज़ा करें इस कौम का, ये कितने गंदे खलीस लोग हैं। दुनिया ये देखती है नहीं, अंधी है दुनिया। आपको पता है परसों यहाँ दिल्ली में कोई 200-250 जनाब ये बंदे पेशाब की, गाय के पेशाब के गिलास लेके खड़े हो गए और उन सब ने पूरी दुनिया के सामने पेशाब पीना शुरू कर दिया। अब ये कोई मजाक है? कोई मतलब दुनिया कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करेगी? हर रोज़ वो जब से उन्होंने कोरोना का सुना है, वो जनाब उन्होंने गंदगी का तूफ़ान मचा दिया, वहाँ गोबर से नहाना शुरू कर दिया अपने आप को। और हर मर्ज़ का इलाज जो है वो उनके जो ये हैं, जो इनके पंडित वगैरह हैं, वो उनको ये कहते हैं गोबर में नहा लो तो वो ठीक हो जाओगे। और आपको पता है ये जुनून सिर्फ 5% जो ब्राह्मणवाद है ना, ब्राह्मणवाद है जो उसमें है। बाकी इंडिया की आबादी खासी अक्लमंद है। दलित जो है या छोटी जाति के जो हिंदू हैं, वो खुद को हिंदू ही नहीं कहते। ये तो जैन को, बुद्ध को, सिख को, सवाए मुसलमानों से कि सबको हिंदू ही समझते हैं, हिंदू ही कहते हैं। अब ये इन्होंने आबादी बढ़ाने का भी बड़ा बेहुदा तरीका अपनाया हुआ है। कोई इंटरनेशनल लॉ इन पे लागू नहीं होता। खुदा जाने जो ये हम बड़ी ताकतें, अब उनको एहसास हो गया होगा ना अपने बड़ेपन का। बचा लेना अपने आप को कोरोना से। इंसान बड़ा ही बेबस है। मुझे नहीं लगता कि ये तूफान जब गुजरेगा, जिसके कहते हैं कि गुजरने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कि ये तो अब जब एक जरासीम बन जाए वो तो दुनिया में कायम रहेगा हमेशा। जैसे पिछले सारे जरासीम अभी तक मौजूद हैं, सीज़न के साथ आते हैं, सीज़न के साथ चले जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया का जो ये वज़ीर आज़म है, ये क्या एक ज़िद्दी आदमी है। ये तसब्बुब के इंतहा आप मुलाज़ा फरमाएं कि उन्होंने अपने शहरों में जहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह लागू किए हैं, जानबूझकर मुसलमान और ईसाई आबादी को नज़रअंदाज किया हुआ है। वहाँ पे यानी ये सेफ्टी प्रिकॉशन ही अपनाते ना हो। कोई वहाँ पे ये हुकूमत की जो होती है प्रोपेगेंडा मुहिम, इस हवाले से वो चला रहे हैं ना। बस वो उनको नॉर्मल लाइफ है, बस वो अगर किसी को बुखार चढ़ गया तो डॉक्टर से बेचारा, तो अगर इसकी हिम्मत है, अव्वल तो होती नहीं है, दवाई ले आएगा जाके, या वो हकीम वैद और ये गाय के गोबर से नहा लेगा या गाय का पेशाब पी लेगा, वो इसी को इलाज समझते हैं।
अब इन पागलों को कौन समझाए कि उनके इस अमल से उनको तो क्या पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया पहले ही मर रही है जी, और एक दूसरे से मुतासर हो रहे हैं लोग। लेकिन इस पे WHO को, यानी जो बैन-उल-अक़वामी अदारा सेहत है, उसको ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। ये तो बेहूदी की इंतहा है, इससे ये बीमारी जो है बहुत फैलेगी और बड़ा इसका नुकसान होगा। नाज़रीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, आपसे दरख्वास्त है इसे सब्सक्राइब करें, आप में शेयर करें और सच के सफ़र में मेरा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।